नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा। मैं सर्वव्यापी समाचार पत्र बलौदा बाजार का जिला ब्यूरो और जन संवाद न्यूज़ पोर्टल का संपादक हूं। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए हैं वो है राजीव युवा मितान क्लब से संबंधित मुद्दा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार बनी तो 18 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए भूपेश बघेल की सरकार ने एक योजना शुरू की। इस योजना का नाम था राजीव युवा मितान क्लब। इस योजना के माध्यम से सरकार को गांव-गांव में युवा क्लब खोलने थे ताकि हर गांव में खेल कूद की गतिविधि को बढ़ावा मिल सके। सरकार ने आनन फानन में निर्देश जारी किए और लगभग सभी जिलों में राजीव युवा मितान क्लब के खाते खोले गए। तो जो छत्तीसगढ़ की सभी ग्राम पंचायतें हैं, लगभग सभी ग्राम पंचायतों में एक राजीव युवा मितान क्लब खोला जाना था और इससे युवाओं को जोड़ना था। इस तरह कुल 13,242 राजीव युवा मितान क्लब खोले गए। अब इसमें विष्णुदेव साय की सरकार बदली। सरकार बदलने के साथ ही सरकार ने इस योजना को अपनी समीक्षा में ले लिया और समीक्षा करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि इसमें कुछ स्वार्थ साधा जा रहा था और अपने लोगों को उपकृत किया जा रहा था, इसलिए इस योजना को बंद किया जाए। जो वर्तमान में विष्णुदेव साय की सरकार है, उनके राजस्व और खेल कूद मंत्री टंकाराम वर्मा ने एक बयान देते हुए कहा कि इस योजना में जो है भ्रष्टाचार हो रहा था और भ्रष्टाचार होने के कारण सरकार ने इन क्लबों को बंद करने का निर्णय लिया। भूपेश बघेल सरकार ने 132 करोड़ रुपए की राशि इन युवा मितान क्लबों के लिए जारी की थी। इसमें 25,000 रुपया हर 3 महीने के भीतर हर एक युवा मितान क्लब के खाते में डाला जाना था और कई बार दिया भी गया ये पैसा। इस पैसों से खूब टी शर्ट की खरीदी हुई। राजीव युवा मितान क्लब की टी शर्ट खरीदी हुई। टी शर्ट जनपद पंचायतों में पहुंची। जनपद पंचायतों के माध्यम से फिर हर गांव में बांटी गई और वह टी शर्ट पहनकर काफ़ी युवा वर्ग के लोग भूपेश बघेल की रैलियों में शामिल होते हुए दिखाई दिए और प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। हर युवा मितान क्लब में 20 से 40 सदस्य होते थे। कुल मिलाकर जो राजीव युवा मितान क्लब था वह गाँव में खेल कूद की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इसका जो मूल उद्देश्य था वो था। अब सवाल यह उठता है कि जो योजना थी वह तो बहुत अच्छी थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई योजना, यह गलत हुआ। सरकार को समीक्षा करवाना था। सरकार ने समीक्षा करवाते समय योजना में जो फंड भेजा गया था और जो क्लबों को 25-25 हज़ार रुपये की राशि आवंटित की गई थी, उनकी उपयोगिता का प्रमाण पत्र भी मंगवाया और उपयोगिता प्रमाण पत्र मंगवाने के बाद वो खाते बंद कर दिए गए। इसमें से तमाम ऐसे भी खाते हैं जहां पर वह राशि अभी तक पड़ी भी हुई है और उसका कोई उपयोग नहीं किया गया है। ऐसी राशि का रिवर्स लेने के लिए एक वित्त मंत्रालय ने निर्देश निकाला और उसके बाद इन सभी खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई और खातों को बंद करने के बाद वित्त मंत्रालय ने निर्देश निकालते हुए जो राशि उपयोग में नहीं की गई थी उस राशि को वापस ले लिया। हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि अकेले बलौदा बाजार ज़िले में तकरीबन 11 करोड़ रुपए की राशि इस योजना से जो है वापस ली गई है, सरेंडर कराई गई है। योजना अच्छी थी। गांव-गांव में युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित करना था, खेल कूद की गतिविधियों को बढ़ावा देना था, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार अन्य योजनाओं का नाम बदलकर अपने, जैसे राजीव गांधी के नाम पर जो योजनाएं चलती थी उनका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर लिया। इसी प्रकार अगर सरकार चाहती तो इस योजना को भी बंद करने के बजाय इसका नाम बदल सकती थी और नाम बदलकर इसको संचालित कर सकती थी, लेकिन सरकार को यह जरूरी नहीं लगा, इसलिए यह योजना बंद कर दी गई।
हालांकि भूपेश बघेल सरकार के ज़माने में भी जो 25-25 हज़ार रुपये की राशि आवंटित की जा रही थी, उसमें भी कहीं न कहीं सिर्फ अपने लोगों को उपकृत करने वाला काम, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और जो कांग्रेसी नेताओं के करीबी युवा लड़के थे, जो उनके मनपसंद के कार्यकर्ता थे, जो चहेते लोग थे, उनके नाम से खाते खुलवाकर इस राशि का बंदर बांट किया गया। खेल कूद में कितना उपयोग हुआ यह तो कहीं पर दिखाई नहीं दिया। योजना अच्छी थी, वर्तमान सरकार को इस पर एक अच्छा निर्णय लेते हुए इस योजना को चालू रखना था, ताकि गांव-गांव में खेल कूद की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके और जो गांव का युवा वर्ग है वो खेल से जुड़ा रहे और खेल गतिविधियों को अंजाम देता रहे। लेकिन ऐसा करना इस वर्तमान की सरकार ने उचित नहीं समझा और सरकार का गठन हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर सरकार ने कोई निर्णय भी नहीं लिया। अब सवाल ये उठता है कि आपको इस योजना को बंद करने से फ़ायदा क्या मिला? जो स्थिति खेल कूद की पहले थी वही स्थिति अब भी है। सरकार ने ऐसी तमाम योजनाएं बंद कर दी हैं, लेकिन इससे हमारा जो समाज का विकास है या जो खेल कूद संबंधी विकास है वह अवरुद्ध हो गया और वह आगे नहीं बढ़ पाया। वर्तमान सरकार अगर इस योजना को चालू रखती और समीक्षा करती, समीक्षा करने के बाद सही दिशा में कदम बढ़ाते हुए जो खेल कूद करने वाले जो वास्तविक युवा हैं उनको अगर लाभान्वित करती, तो खेल कूद के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ अव्वल दर्जे पर आ सकता था और अभी भी आने की संभावना है। यदि सरकार चाहे तो अपने फैसले को बदल कर इस योजना को शुरू कर सकती है। नाम बदल देने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी योजना को शुरू करके उस योजना को क्रियान्वित करना और उसके बाद खेल कूद को बढ़ावा देना, ताकि जो है हमारा नाम राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सके, हमारे जो छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं हैं वह आगे पहुंच सकें, ऊपर पहुंच सकें, इसके लिए ऐसी योजनाओं का चालू रहना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इस सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और अब ये योजना जो है पूरी तरह से रुकी हुई है। कुल मिलाकर सरकार की मंशा स्पष्ट समझ में नहीं आई और मामला पूरा यह दिखाई देता है कि सरकार के पास पैसा है नहीं और सरकार पैसे का जुगाड़ नहीं कर पा रही है। इसलिए पुरानी तमाम योजनाओं के खातों को बंद करके और उनमें जो पैसा पड़ा हुआ है, जाम पड़ा है, अब उनकी रिकवरी का काम किया जा रहा है, ताकि उस पैसे को यूटिलाइज किया जा सके और किसी दूसरे मद में उस पैसे को खर्च किया जा सके। दोस्तों, आज लाइव जो हम आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहे हैं बात, उसमें मूल उद्देश्य है युवाओं को खेल कूद के लिए बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराना, युवाओं को खेल कूद के जो क्लब हैं उनको पुनर्जीवित करना और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, खेल उपकरणों की खरीदी करना, खेल से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनकी समीक्षा करना और जो ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं जो खेलना चाहते हैं लेकिन आज उनके पास प्लेग्राउंड नहीं है। आप गांव में चले जाएं, देख लें, उनके खेलने के जो मैदान थे, खेल मैदान थे, उन खेल मैदान पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है। युवाओं के सामने समस्या है कि वो खेले तो कहाँ खेलें। अब जब खेलने के लिए मैदान नहीं है तो फिर इसके लिए फंड की क्या आवश्यकता है। ऐसी अवधारणा हमारे मंत्री जी की या मुख्यमंत्री जी की रही होगी, इसी कारण इन्होंने इस योजना को पूरा उठाया और बंद कर दिया। लेकिन अगर हकीकत और वास्तविकता देखी जाए तो जिस प्रकार से झारखंड के बच्चों ने खेल कूद में, तीरंदाजी में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान और गौरव हासिल किया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल किया था, ऐसा कोई गौरव अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ को जो है प्राप्त नहीं हो पाया है। ऐसे गौरव को छत्तीसगढ़ हासिल नहीं कर पाया है, इसकी एक बहुत ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत है। यदि राजीव युवा मितान क्लब की जगह आप इसे अटल मितान क्लब कर देते, भाजपा मितान क्लब कर देते, सरदार गांधी मितान क्लब कर देते, किसी अच्छे खिलाड़ी के नाम से आप इसको रख देते और योजना को चालू रखते, तो जो गांव का युवा वर्ग जो आज खेल कूद की गतिविधियों में अग्रणी रहता है, जो खेलना चाहता है, चाहे क्रिकेट हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, तमाम प्रकार की हैं। अभी शतरंज का एक कार्यक्रम जो है पूरे राज्य स्तर पर पुलिस विभाग के द्वारा आयोजित किया गया, तो है शतरंज और चेस खेलने का कार्यक्रम आयोजित। आप अधिकारी लोग खेलेंगे इस तरह से तो अधिकारियों के खेलने से हमारे युवा वर्ग का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अगर युवा वर्ग का कल्याण करना है
अगर युवा वर्ग को खेल में आगे बढ़ाना है तो ऐसी योजनाओं को धरातल पर लागू करना होगा, और धरातल पर लागू करने के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग करनी होगी, उनकी समीक्षाएं करनी होगी, और उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार ऐसी गतिविधियों को जारी रखना पड़ेगा। भूपेश बघेल सरकार का उद्देश्य बहुत अच्छा था, हालांकि वह स्वार्थ की भेंट चढ़ गया, अपने लोगों को उपकृत किया गया, खरीदारी में भ्रष्टाचार हुए, सामग्री की खरीद में भ्रष्टाचार हुए। जो टी शर्ट 100 रुपये की थी उसे 500 रुपये में खरीदा गया, महंगी चीज़ों में खरीदा गया, तमाम प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार किया गया। वहाँ तक तो बात समझ में आती है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी नीयत सही थी, यदि वर्तमान सरकार की नीयत सही है तो वह एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इस योजना को बढ़ाते हुए युवाओं को अपने साथ जोड़ सकती थी। लेकिन उन युवाओं को अपने साथ जोड़ने के बजाय, जो खिलाड़ी युवा वर्ग है, जो खेल कूद में रुचि रखता है, ऐसे युवाओं को अपने साथ में जोड़ने के बजाय उनको खेल कूद की प्रक्रिया से पूरी तरह से आज की तारीख में काट दिया गया है और खेल कूद जैसी गतिविधियाँ सीमित हो गई हैं। अब मैं अंत में यही कहूँगा कि सरकार को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर पंचायत में जितने खेल मैदान सुरक्षित किए गए थे उनको अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने की आवश्यकता है, ताकि युवा वर्ग एक बार फिर से खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दिखा सके। धन्यवाद, नमस्कार। अगर हमारी बात आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा, हमारी बात कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली बार जब हम आएँ तो आपको हमारे बात का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। चलिए मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।